Good morning everyone. I Professor Sivendra Singh, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, SIRT Bhopal. Today I am here with first law of thermodynamics. The topic is in basic mechanical engineering. First of all, what is first law of thermodynamics? Basically, first law of thermodynamics को अपन जूल्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं, जो कि अपन को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म। तो अपन स्टेटमेंट में इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हैं इसके स्टेटमेंट में कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म। और इसको मैथमेटिकल अपन कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकल अपन लिखने के लिए इट इज अ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज dq, साइक्लिक इंटीग्रल इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dw, दैट इज वर्क ट्रांसफर। अपन ने यहां पास इसके प्रूफ के लिए एक पीवी डायग्राम लिया है और उसमें दो साइकिल्स ली हैं। वो दो साइकिल्स कौन कौन सी हैं? 1a 2b, और दूसरी साइकिल कौन सी है? 1a 2c1। पहली साइकिल कौन सी है? 1a 2b1, और दूसरी साइकिल 1a 2c1। जैसे कि मैंने बताया कि अपन ने दो साइकिल्स ली। पहली 1a 2b1, दूसरी साइकिल 1a 2c1। तो फर्स्ट साइकिल के लिए अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई किया, दैट इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल टू द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क ट्रांसफर। तो सबसे पहले अपन ने कौन सी प्रोसेस ली? 1a2। तो 1a2 प्रोसेस के लिए फ्रॉम 1 to 2 हीट ट्रांसफर पाथ कौन सा फॉलो किया अपन ने? a। देन फिर 2b1, इसमें हीट ट्रांसफर क्या होगी? 2 to 1 dq, पाथ कौन सा फॉलो किया अपन ने? b। फिर वर्क ट्रांसफर एट इट इज पाथ a के लिए, पाथ b के लिए। प्रोसेस कौन कौन सी हुई? 1a2 और 2b1, दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस ये, दूसरी प्रोसेस ये। तो ये क्या हुआ? वर्क ट्रांसफर। एट इट इज अपन ने दूसरी साइकिल कंसीडर की, कौन सी? 1a 2c1। इसमें पहली प्रोसेस कौन सी होगी? सेम 1a2। तो अपन ने ये हीट ट्रांसफर लिया। दूसरी प्रोसेस 2c1, जो कि अपन पाथ सी में कंसीडर कर रहे हैं, तो हीट ट्रांसफर। देन पाथ ए के लिए वर्क ट्रांसफर, पाथ सी के लिए वर्क ट्रांसफर। अब अपन ने क्या किया? इसको डिवाइड कर, सॉरी, इसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो इक्वेशन 1 इसको लिया और इक्वेशन 2 इसको लिया, और इक्वेशन 1 माइनस 2 क्या हुआ? ये हुआ। तो इसमें साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक। तो जब अपन देखेंगे, जब इसको अपन माइनस करेंगे, तो ये वाली और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? घट जाएगी, यानी कट जाएगी दोनों साइड से। और ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी ये भी कट जाएगी। तो अपने पास क्या आ गया? यहां का b, यहां का c,
हीट ट्रांसफर बी प्रोसेस के लिए, बी पाथ के लिए, हीट ट्रांसफर सी पाथ के लिए, वर्क ट्रांसफर बी पाथ के लिए, वर्क ट्रांसफर सी पाथ के लिए। तो अपन ने देखा कि ये दो प्रोसेस बी और सी के लिए अपन ने dq की वैल्यू फॉर प्रोसेस फॉर पाथ बी एंड dq की वैल्यू फॉर पाथ सी एंड dw फॉर पाथ बी एंड dw फॉर पाथ सी ऐसा है। तो फिर अपन ने क्या किया कि B वाले को B की तरफ और C वाले को C की तरफ अपन ने किया। तो dq और dw ये जो B पाथ के लिए था वो एक साइड कर लिया और dq और dw जो पाथ C के लिए था वो एक साइड कर लिया। तो फाइनली कुछ इस टाइप से आया जो कि प्रोसेस 2 to 1 रहा, 2 to 1 फॉर पाथ B एंड 2 to 1 फॉर पाथ C, dq माइनस dw। ये क्या है? ये एक्चुअली में दो पाथ फंक्शन का क्या हुआ? तो अपन ने क्या किया कि फॉर पाथ बी एंड पाथ सी अपन ने dq और dw को एक साइड कर लिया। तो यहां पास क्या आ गया? dq माइनस dw अपन ने सब्सट्रैक्ट किया, dq माइनस dw फॉर पाथ बी एंड dq माइनस dw फॉर पाथ सी। जैसे कि अपन देख रहे हैं कि ये dq माइनस dw ये क्या है? फॉर पाथ बी और पाथ सी दोनों के लिए क्या है? ये सेम है। इट मींस कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। जब कोई प्रॉपर्टी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही होती है तो वो क्या होती है? वो एक पॉइंट फंक्शन होती है, या ये कह सकते हैं कि ये चूंकि ये वैल्यू जो है ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। जब ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है तो ये क्या है? प्रॉपर्टीज है। और वो प्रॉपर्टीज कौन सी है? वो प्रॉपर्टी है इंटरनल एनर्जी, जो कि इस पर्टिकुलर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही। चाहे कोई भी साइकिल में तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। वो किस पे डिपेंड करती है? पॉइंट पे। जैसे अगर अपन ने ये वाली साइकिल लिया तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये दो पॉइंट्स पे क्या करेगी? डिपेंड करेगी। तो अल्टीमेटली ये इसकी वैल्यू क्या है? du। इसकी वैल्यू क्या है? du। जैसे कि अपन देख रहे हैं dq माइनस dw दैट इज du। तो इसको अपन ने यहां लिख लिया और dq को एक साइड रखा और दूसरी साइड क्या करा? du प्लस dw। चूंकि यहां कट है, ये क्या है? ये पाथ फंक्शन है, ये भी क्या है? पाथ फंक्शन है। और जो ये du है इसमें कट नहीं है, ये क्या है? पॉइंट फंक्शन है। और जो ये इक्वेशन है फॉर प्रोसेस के लिए है। और यहां पास अपन ने जो सिस्टम कंसीडर किया है वो क्लोज सिस्टम कंसीडर किया है। तो फॉर क्लोज सिस्टम प्रोसेस के लिए ये क्या है? अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन है। अब अपन ने क्या किया? dw की वैल्यू रख ली जो कि pdv ली। वो किसके लिए होती है? वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होती है। तो ये जो फाइनल इक्वेशन आई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, वो क्या है? dq इक्वल टू du प्लस pdv। ओके, थैंक यू। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप आरजीपीवी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक बार देखें। थैंक यू।